बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन. ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट lye in soap industry by distillation under reduced pressure. Option C है a mixture of camphor and benzoic acid can be separated by sublimation. Option D है aniline is separated by steam distillation method from aniline water mixture. The key concept for this question is methods of purification. Methods of purification of organic compounds. Methods of purification of organic compounds. राइट, हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन. क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 334 केल्विन होता है और एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 457 केल्विन. इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है. राइट, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है. इस वजह से इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में होता क्या है आखिरकार, सी डिस्टिलेशन में हमारे पास ऐसे लिक्विड्स होने चाहिए जिनमें बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस हो. राइट, तो उसमें होता क्या है, अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड्स होंगे तो अगर हम लिक्विड्स को हीट करेंगे, राइट, अगर हम लोग लिक्विड्स को हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो क्या बना लेगा, जल्दी से वेपर बना लेगा. राइट, वो जल्दी से क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा. और अगर उसके वेपर बन गए तो विद हेल्प ऑफ कंडेंसर हम उसके वेपर्स को कंडेंस कर लेंगे और एक एक फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई है उसके वेपर्स बनेंगे. फिर उसके वेपर्स को कंडेंस किया जाएगा और उसको दूसरे फ्लास्क में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो इस वजह से इजीली उनको सेपरेट किया जा सकता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. फिर है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट lye in soap industry by distillation under reduced pressure. distillation under reduced pressure किसके लिए किया जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो, वो डिकम्पोज हो जाते हो बॉइलिंग पॉइंट पे, डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो डिकम्पोज हो जाते हो. तो ग्लिसरॉल जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे. इस वजह से उसको सेपरेट करने के लिए, स्पेंट lye से सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मेथड का यूज करते हैं. ठीक है, इस मेथड में होता क्या है, इसमें जो लिक्विड है उसको बॉईल किया जाता है एट टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. राइट, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूस कर देंगे. प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, राइट, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर देंगे. अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा. राइट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा और उस टेम्परेचर पे हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा डिकम्पोज नहीं करेगा. ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप या वाटर पंप तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा और हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है. फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं, कैम्फर और बेंजोइक एसिड. सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक
ऐसा मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एक सब्लिमेबल सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से, राइट। बट यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड और कैम्फर दोनों है वो हमारे पास दोनों ही सब्लिमेबल होते हैं, राइट। यानी ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाते हैं ऑन हीटिंग, राइट। ये दोनों ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चले जाते हैं ऑन हीटिंग, दोनों ही सब्लिमेबल है, इस वजह से इनको सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर ऑप्शन डी है एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय स्टीम डिस्टिलेशन फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है। एनिलीन जो होता है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है, स्टीम डिस्टिलेशन उनके लिए यूज किया जाता है जो सब्सटेंसेस हमारे क्या हो, स्टीम वॉलेटाइल हो और इमिसिबल हो वाटर में, इमिसिबल हो वाटर में, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में स्टीम को, जो स्टीम है उसको जनरेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ स्टीम जनरेटर और उसको पास किया जाता है थ्रू हीटेड फ्लास्क, थ्रू हीटेड फ्लास्क जिसमें हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। तो एनिलीन जो है वो क्या होगा, एनिलीन हमारे वेपर में चला जाएगा, राइट। ड्यू टू पैसेज ऑफ स्टीम एनिलीन वेपर में चला जाएगा, तो वेपर के साथ उसको इजीली क्या करा जा सकता है, कंडेंस करा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी में हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, ऑप्शन सी, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।